फील्ड मार्शल असीम मुनीर भले ही सत्ता संभालने का ख्वाब देख रहे हो, लेकिन उनकी सेना से तो अपनी मिसाइलें तक नहीं संभल रही हैं। पाकिस्तानी मिसाइलें अब खुद पाकिस्तान के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी हैं। ताजा धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ है। वहां पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल शाहीन 3 जो है परीक्षण के दौरान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई और यह एक अहम परमाणु ठिकाने के पास जा गिरी। सोचिए, मतलब न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के नजदीक गिरती है। इसी मिसाइल को लेकर पाकिस्तान का दावा है कि उसकी रेंज दिल्ली और बेंगलुरु तक है, लेकिन यह मिसाइल पाकिस्तान के एक प्रांत की सीमा तक को पार नहीं कर पाई और टुकड़ों में तब्दील हो गई। इस नाकाम परीक्षण ने पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। होल्ड इट, रुकिए जरा, रुकिए। इस सवाल के बाद मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आऊंगा। सवाल यह कि क्या शाहीन 3 के फेल होने से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई, या फिर क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर ये मिसाइल बलूचिस्तान में गिराई क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तानी फौज की एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट जोन बनाना चाहती है, भले इसके लिए मासूमों की जान क्यों ना चले जाए। राहुल जरा शॉट दिखाइए। एक फैक्ट देखिए अब आप, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2 दिन में 2 जगह चीनी माल गड़बड़ कर गया। बांग्लादेश में वो जो एयरक्राफ्ट था जो क्रैश कर गया स्कूल में, वो चाइना का एयरक्राफ्ट था। पाकिस्तान की जो शाहीन मिसाइल है ये DF-11 टेक्नोलॉजी चाइनीज मिसाइल पर बनी है। 2 दिन में 2 बार चीनी इक्विपमेंट्स उनका नुकसान है, यह पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल के टेक ऑफ और क्रैश का पूरा सीक्वेंस आपके हर सवाल का जवाब दे देगा। पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान से पाकिस्तान की सेना ने कल दोपहर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन 3 मिसाइल को लॉन्च किया, लेकिन उड़ान भरते ही शाहीन दिशाहीन हो गई और बलूचिस्तान के डेरा बुक्ती इलाके में जोरदार धमाके से जा गिरी। स्क्रीन पर ही उसी मिसाइल का मलबा है। जिस जगह मिसाइल गिरी वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर एक रिहायशी इलाका है, लेकिन दूसरी ओर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र। सोचिए, अगर यह दिशाहीन, शाहीन नहीं, दिशाहीन मिसाइल उधर गिरती तो यह तस्वीर और डरावनी हो सकती थी। इस मिसाइल के धमाके के तुरंत बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी सेना ने तुरंत इंटरनेट बंद करवा दिया, मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी और लोगों को घरों में कैद रहने का आदेश दे दिया। यानी दुनिया को पाकिस्तान की इस टेक्निकल नाकामी का पता ना चल सके, इसलिए टोटल शटडाउन। लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे नेता मीर यार बलोच ने फील्ड मार्शल असीम मुनीर की पोल खोल दी। उन्होंने न सिर्फ इस मिसाइल हादसे की डिटेल सोशल मीडिया पर पोस्ट की, बल्कि उसकी वीडियो भी वायरल कर दी। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की मिसाइल फेल हुई हो। 2020 में बाबर मिसाइल टेस्ट के दौरान बलूचिस्तान में क्रैश हुई। 2021 में शाहीन 3 बलूचिस्तान में के रिहायशी इलाके में गिरी, कई लोग घायल हो गए। 2022 में एक मिसाइल परीक्षण के दौरान जमशोरों में जाकर गिरी, जबकि निशाना कुछ और था। 2023 में डेरा बुक्टी में एक और शाहीन 3 का परीक्षण फेल हुआ और धमाका हुआ, लेकिन इस बार हादसा ज्यादा खतरनाक था क्योंकि मिसाइल का धमाका डेरा गाजी खान के उस परमाणु केंद्र के पास हुआ जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का दिल कहा जाता है, नर्व सेंटर कहा जाता है। वहां हर साल हजारों किलो यूरेनियम प्रोसेस होता है, प्लूटोनियम तैयार होता है। हालांकि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की नाकामी को कुछ लोग उसकी तकनीक की खराबी से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें पाकिस्तान की नीयत की खराबी साफ दिखाई दे रही है। कुछ बलोच संगठनों का मानना है कि इस तरह की हरकतें जानबूझकर की जाती हैं, क्योंकि हर बार मिसाइल टेस्टिंग के पहले बलूचिस्तान के किसी इलाके से लोगों को जबरन हटाया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, मीडिया को रोक दिया जाता है, फिर वे विस्थापित लोग कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि सब कुछ एक प्लान्ड रणनीति के तहत हो रहा है ताकि पाकिस्तानी सेना बलोच समुदाय की जमीनों पर कब्जा करके वहां खनिज संपदा की अवैध खुदाई बिना किसी विरोध के जारी रख सके और शायद बाद में अमेरिका को दे दे, ऐसा लोग कहते हैं।